गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। मैं सुबोध सर एक बार फिर स्टैंडिंग ग्रुप ऑफ स्कूल की तरफ से आप लोगों को लिए साइंस लेके उपस्थित हुआ हूँ। आज मैं क्लास 8 की साइंस पढ़ाऊँगा आपको। क्लास 8 में हम 4 लेसन आप लोगों को पढ़ा चुके हैं। आज मैं 5th लेसन शुरू करने जा रहा हूँ। 5th लेसन है कोल एंड पेट्रोलियम। कोल एंड पेट्रोलियम ये है क्या है? कोल एंड पेट्रोलियम एक कार्बनिक पदार्थ होता है और ये क्या होता है? नेचुरल रिसोर्स होते हैं, प्राकृतिक स्रोत होते हैं। अब इसके बारे में आइए हम आगे और पढ़ाई करते हैं क्या है ये। तो इसमें सबसे पहले दिया है आइए हम देखते हैं ये नेचुरल रिसोर्स होते क्या हैं। वी नीड ए लार्ज नंबर ऑफ मटेरियल्स फॉर आवर सर्वाइवल। वी नीड हमें आवश्यकता पड़ती है लार्ज नंबर ऑफ मटेरियल, बहुत ज़्यादा ऐसे पदार्थों की जिससे हमारा जीवन संभव है। सम ऑफ दिस मटेरियल आर मैन मेड और सम आर फाउंड नेचुरली। कुछ तो इसमें जो होते हैं वो सिंथेटिक होते हैं, मैन मेड होते हैं, और कुछ क्या होते हैं जो नेचुरली प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं। मोस्ट मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर आवर सर्वाइवल सच एज एयर, वाटर, सनलाइट, सॉयल। उसमें से कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिससे हमारा जीवन संभव है। क्या है वो? एयर, हवा, पानी, सूर्य का प्रकाश और मिट्टी एक्सेट्रा आर प्रोवाइडेड बाय नेचर। किसके द्वारा हमको दिया जाता है? प्रकृति प्रदत्त है। देयरफॉर दीज आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्स। इनको हम क्या बोलते हैं? प्राकृतिक रिसोर्स बोलते हैं, प्राकृतिक स्रोत बोलते हैं। ऑल द नेचुरल रिसोर्स आर नॉट प्रेजेंट इन द सेम अमाउंट इन नेचर। जितने भी नेचुरल रिसोर्स होते हैं सब एक बराबर आपके प्रकृति में उपस्थित नहीं है। सम ऑफ देम आर इन ए लिमिटेड अमाउंट व्हाइल सम आर इन ए अनलिमिटेड। कुछ तो एक लिमिटेड में है और कुछ अनलिमिटेड में होते हैं। डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट प्रेजेंट इन नेचर, नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी एक्सटाइबल एंड इनएक्सटाइबल। अब जो लिमिटेड में है उनको हम कहते हैं एक्सटाइबल, और जो अनलिमिटेड में उनको हम बोलते हैं अनएक्सटाइबल। जो ऐसे नेचुरल रिसोर्स जो भविष्य में समाप्त हो सकते हैं और ऐसे नेचुरल रिसोर्स जो भविष्य में समाप्त न हो उनको इनएक्सटाइबल बोलते हैं। अब आइए देखिए यहाँ एक्सटाइबल नेचुरल रिसोर्स, जो एक सीमित अवस्था में जो नेचुरल रिसोर्स हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। द रिसोर्स which are present in a limited amount in nature। किसमें है? लिमिटेड अमाउंट, एक निश्चित मात्रा में उपस्थित होते हैं। cannot be continually replenished and are likely to be exhausted by various human activity are called inexhaustible natural resource। क्या दिया है कि cannot be continually replenished, इनको लगातार हम प्राप्त नहीं कर सकते, बना नहीं सकते। अनलाइकली टू बी एक्सटाइल्ड बाय वेरियस ह्यूमन, और हमारी तमाम प्रकार की एक्टिविटी से समाप्त होने के कगार पे पड़े हैं। पेट्रोलियम, कोल, नेचुरल गैस, मिनरल्स, फॉरेस्ट, एक्सटाइबल नेचुरल रिसोर्स। जो पेट्रोलियम, कोल, नेचुरल गैस, मिनरल्स एंड फॉरेस्ट एंड एक्सटाइबल नेचुरल रिसोर्स, ये सब एक्सटाइबल नेचुरल रिसोर्स हैं जो भविष्य में किसी भी समय समाप्त हो सकते हैं। अब आइए इनएक्सटाइबल नेचुरल रिसोर्स के बारे में देखें। द रिसोर्सेज व्हिच आर प्रेजेंट इन एन अनलिमिटेड अमाउंट इन नेचर। ऐसे रिसोर्स जो अनलिमिटेड, जो भारी मात्रा में आपके नेचर में उपस्थित है, कैन बी कंटिन्यूअली रिप्लेनिश्ड एंड आर नॉट लाइकली टू एग्जॉस्टेड बाय वेरियस ह्यूमन। और इनको हम ह्यूमन एक्टिविटी, हमारे जो ह्यूमन एक्टिविटी है इसके द्वारा भी ये जल्दी नहीं समाप्त किया जा सकता। आर कॉल्ड इनएक्सटाइबल नेचुरल रिसोर्सेस। एयर, सनलाइट, वाटर एंड सॉयल, ये सब क्या हैं? इनएक्सटाइबल रिसोर्सेज हैं जो भविष्य में समाप्त नहीं हो सकते। डिफरेंट बिटवीन इनएक्सटाइबल एंड इनएक्सटाइबल नेचुरल रिसोर्स। अब देखिए एक्सटाइबल और इनएक्सटाइबल में क्या अंतर है। प्रेजेंट इन ए लिमिटेड अमाउंट इन नेचर। इनएक्सटाइबल जो होता है लिमिटेड अमाउंट में, एक निश्चित मात्रा में प्रेजेंट होता है। इनएक्सटाइबल प्रेजेंट इन अनलिमिटेड,
ये क्या है, अनलिमिटेड अवस्था में उपस्थित होता है। अब एक्सटाइबल कैन नॉट बी कंटिन्यूअली रिपनाइज, इनको लगातार बनाया नहीं जा सकता। कैन नॉट बी कंटिन्यूअली रिपनाइज्ड, ए कैन बी कंटिन्यूअली रिपनाइज, इनको हम भविष्य में किसी न किसी द्वारा ये पुनः प्राप्त किया जा सकता है। अब नेक्स्ट वीडियो में जब मिलेंगे तब इसके आगे वाला टॉपिक आपको पढ़ाएंगे।